हेलो बच्चों, तो स्वागत है इस वीडियो में। आज हम लोग क्लास 10 का एक्सरसाइज पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहले चैप्टर का केमिकल केमिकल रिएक्शन रिएक्शन एंड इक्वेशन। सबसे पहले केमिकल रिएक्शन क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच न्यू केमिकल केमिकल केमिकल्स आर फॉर्म्ड। क्या होता है केमिकल रिएक्शन? द प्रोसेस बाय विच न्यू केमिकल्स आर फॉर्म्ड। क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच न्यू केमिकल्स आर फॉर्म्ड। जिस प्रोसेस के द्वारा न्यू केमिकल्स बनते हैं उसको क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन। इसमें एक और पॉइंट लिखेंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन ऑक्सीजन react each other each other to form H2O। क्या बनाता है? H2O। हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन रिएक्ट ईच अदर टू फॉर्म H2O। अब यहाँ पे पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन। आखिर केमिकल इक्वेशन क्या होता है? तो नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। तो पढ़ेंगे केमिकल केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होता है? एक रिप्रेजेंटेशन होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल विथ विथ सिंबल एंड फॉर्मूला फॉर्मूला। क्या होता है केमिकल इक्वेशन? रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल विथ सिंबल एंड फॉर्मूला। जैसे में हाइड्रोजन को यहाँ पे दिखाएंगे H2 H2 हाइड्रोजन गैस प्लस O2 क्या है? गैस। रिएक्टर करके क्या बनाता है? फॉर्म H2O। ये क्या होता है? L। यहाँ G और G L क्या होता है? जैसे यहाँ पर हम लोग नोट करेंगे, जैसे अगर AQ देता है तो क्या होता है? एक्वस 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 क्या होता है? सोलुबल। और मान लीजिए अगर G देता है क्या होगा? गैस। अगर L दे दिया तो क्या होता है? लिक्विड। अगर S दे दिया तो क्या होगा? सॉलिड। केमिकल इक्वेशन क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल विद सिंबल एंड फॉर्मूला। केमिकल रिएक्शन केमिकल रिएक्शन विद सिंबल एंड फॉर्मूला। जैसे हाइड्रोजन O2 मिलकर क्या बनाता है? लिक्विड।
इसको सिंबल दिया है H2HO, यहाँ पे H2। चलिए इसको नोट करके आगे बढ़ेंगे। और एक बात, जो लेफ्ट हैंड साइड दिया रहेगा उसको क्या कहेंगे? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट। और जो राइट हैंड साइड देता है उसको क्या कहेंगे? प्रोडक्ट। क्या कहेंगे इसको? जो लेफ्ट हैंड साइड दिया रहेगा उसको कहेंगे रिएक्टेंट, और जो राइट हैंड साइड दिया रहेगा उसको कहेंगे प्रोडक्ट। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछता है। अब जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें से आता है बोर्ड में। यहाँ लिखेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है? यहाँ हम पढ़ लेते हैं। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट इक्वल सेम on number of atoms of an element equal on both side LHS and RHS। अभी हमने पढ़ा था LHS जो लेफ्ट हैंड साइड आता है उसको क्या कहेंगे? रिएक्टेंट, और जो राइट हैंड साइड आता है उसको क्या कहेंगे? प्रोडक्ट। तो LHS और RHS के जो एलिमेंट हैं उसके एटम्स क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए, तभी हम लोग इसको क्या कहेंगे? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहेंगे। जैसे एग्जांपल मान लीजिए ए है, कोई गैस है, ये मान लीजिए कोई भी रिएक्टेंट है, यहाँ इसके दो एटम्स है, प्लस बी मान लीजिए यहाँ पे बी भी दो है, क्या बना रहा है? ए बी। ठीक है, और इसके आगे ए भी दो है, बी भी दो है, यहाँ दो टू लगा देंगे, क्या होगा? बैलेंस हो जाएगा। जिससे क्या रिप्रेजेंट होता है? गैस। क्वेश्चन यहीं से पूछेगा। और बैलेंस करने की जरूरत क्या पड़ती है? वाई बैलेंस। वाई बैलेंस, इसको नोट करिए, आगे बढ़ेंगे। वाई बैलेंस देखिए यहाँ पर, मान लीजिए यहाँ पे था, ये लिए थे हम लोग, उसका कितना था एटम? टू प्लस बी, क्या बना रहा था? ए बी, यहाँ भी टू। मान लीजिए इसका मास है टू, इसके एटम्स कितने हैं? दो, तो कितना हो जाएगा?
4 ग्राम प्लस, अब यहाँ पे इसका ले लेते हैं 3, इसका ले लेते हैं 3, तो कितना हो जाएगा, 2 है ना, 6। यहाँ पे ए का कितना माना गया था हम लोग, कितना माने थे 2, इसका कितना माने थे 3, 3 2 कितना हुआ 5, 5 2 जा 10, दोनों बराबर हुआ कि नहीं, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, यहाँ लिखेंगे टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट should be equal to प्रोडक्ट। तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू प्रोडक्ट। अभी मैंने बताया कि इसको लेंगे 2 ग्राम, 4 हो गया, इसका 3 लिए, 3 2 कितने एटम्स में 2 तो 6 हो गया, यहाँ पे भी 2 + 3 5 2 जा 10, दोनों तरफ क्या हुआ बराबर हो गया, टोटल मास ऑफ रिएक्शन शुड बी इक्वल टू प्रोडक्ट, तो क्या हो गया, ये बैलेंस हो गया। तो अभी आगे पढ़ेंगे इसको। मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू प्रोडक्ट। हम लोग रिएक्टेंट के मास को और प्रोडक्ट के मास को बराबर करने की जरूरत क्या पड़ी है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन, इसलिए हम लोग करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास कैन नेदर क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। हम लोग को रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास बराबर करने की क्या जरूरत है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्या कहता है, मास कैन नेदर क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। और कोई केमिकल रिएक्शन है उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स दिखेंगे, तो यहाँ होगा फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। पीपीटी मीन्स प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है, केमिकल रिएक्शन में क्या फॉर्मेशन होगा, पीपीटी। पीपीटी मीन्स वो क्या होगा, इनसोलुबल इन वाटर। वो क्या होता है, पीपीटी क्या होता है, इनसोलुबल होता है। अब क्या होगा, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस। क्या होगा, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस। अब क्या हो सकता है, चेंज इन कलर। कलर में भी चेंज आ सकता है, चेंज इन कलर। क्या हो सकता है, चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर भी क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, टेम्परेचर चेंज। चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट मतलब, चेंज इन स्टेट का मतलब सॉलिड है तो लिक्विड हो सकता है, लिक्विड है तो गैस हो सकता है। इवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब क्या होता है, गैस रिलीज कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग।
पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। कितने टाइप्स होते हैं? 4। पहला हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। 2 or more reactant to form a single product। क्या लिखेंगे? 2 or more reactant to form a single product। 2 रिएक्टेंट मिलके अगर एक प्रोडक्ट बनाए उसे क्या कहेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे A प्लस बी क्या बनाया? C। A प्लस बी मान लीजिए x प्लस वाई प्लस मान लीजिए A प्लस बी प्लस C क्या बनाता है? D। क्या कहेंगे इसको? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कितना प्रोडक्ट बन रहा है? एक बन रहा है। 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट अगर मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है उसे क्या कहेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। ठीक, यहाँ पे होता है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम रिबन। यहाँ पे एक रिएक्शन होता है Mg प्लस यहाँ है तो क्या बनाता है? 2 Mg मैग्नीशियम ऑक्साइड। और क्या रिलीज करता है? और क्या रिलीज करेगा? हीट। हीट क्या रिलीज? हीट रिलीज करता है। जो हीट रिलीज करेगा उसको क्या कहेंगे? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक। जो हीट रिलीज करता है उसको कहते हैं एक्सोथर्मिक। ये क्या होता है? व्हाइट पाउडर, व्हाइट पाउडर। फ्रॉम हियर, फ्रॉम हियर। और इसमें क्या देख सकते हैं हम? ये क्या होता है? व्हाइट पाउडर होता है, ये सॉलिड है। हीट रिलीज कर रहा है एक्सोथर्मिक, व्हाइट पाउडर इसमें बन रहा है। और हीट रिलीज कर रहा है तो इसमें क्या होगा? टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज। टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज होगा। टेम्परेचर इंक्रीज होगा।